नमस्कार कुमाऊं साथियों, आज हमारे पास स्टूडियो में बहुत ही खास मेहमान मौजूद हैं जो कि पिथौरागढ़ उत्तराखंड से हैं और काफ़ी फेमस माउंटेनियर हैं। बासु पांडे जी जो कि पिथौरागढ़ से ही हैं। देखिए, अभी तक इनका जो सफ़र है काफ़ी सालों का हो चुका है। 1992 से इन्होंने माउंटेनिंग शुरू करी थी और आज देखिए 2026 चल रहा है और अभी भी पिछले महीने ही एक बहुत अच्छा सा ट्रैक करके सर आए हुए हैं। आइए मैं आपको उनसे मिलवाता हूँ और जानते हैं पिथौरागढ़ की वो धरोहर है, उत्तराखंड की वो धरोहर है, वो ग्लेशियर जिनके बारे में ना पूरी दुनिया को पता होना बहुत ज़रूरी है। सर नमस्कार। नमस्कार सर। कैसे हैं सर आप? बहुत बढ़िया। ओके सर, पिथौरागढ़ में कहाँ से हैं? मैं बेसिकली हमारा जो गांव हुआ वो देवलथल पड़ता है, कनाल छिनम ब्लॉक में। ओके वर्तमान में हम लोग ये लिंक रोड में मकान बना है, वहीं पर रहते हैं अभी। ओके। तो सर 1992 का वो दौर में हमें ले चलिए जहाँ से आपने शुरुआत करी थी सफ़र की, माउंटेनिंग की। हाँ, 92 में जब तब हम कॉलेज में थे, उस समय हमको ज़्यादा जानकारी नहीं थी एडवेंचर क्या होता है करके। तो एक हमारे मित्र हैं शंकर सिंह करके, उन्होंने बोला कि एक कोर्स होने वाला है 10 डेज का एडवेंचर कोर्स, चलेगा उसमें? तो लड़के ही थे हम लोग उस समय, तो हमने कहा चलो चलते हैं। तो गए फिर। तो बेसिकली क्या था कि उसमें टेंट में रहना, स्लीपिंग बैग में सोना, सुबह उठना, एक्सरसाइज करना, पूरा एक शेड्यूल था। तो उस शेड्यूल में रहे तो थोड़ा अच्छा लगा टेंट में रहना। तो कोर्स करके आ गए, उसके बाद फ्री हो गए हम लोग, फिर दिमाग से हट गई ये चीज़ें। नेक्स्ट फिर एक साल बाद फिर हम लोगों ने दोबारा जब यही कोर्स चला तो उसमें जाने की मौका मिला। तो मौका मिला तो गए दोबारा, तो थोड़ा सा शौक लगा उस समय कि हाँ भाई ये भी अच्छी चीज़ है, करना चाहिए। फिर 94 में हम लोगों ने पहला ट्रैक किया, मैंने छिपला केदार का। अच्छा, 2 साल बाद? हाँ, 2 साल बाद। तो छिपला केदार जब गए तो जो नेचर के साथ और जो बुग्यालों में जो खूबसूरत फूलों के ब्रह्म कमलों के बीच से चलना और हाई एल्टीट्यूड माउंटेन जो झील हैं ऊपर लेक्स हैं, तो उनके साथ तो काफ़ी वो रहा। तो उसके बाद तो फिर इसी फील्ड में आगे आ गए। अरे वाह! आपको क्या लगता है सर, उस समय में इतने सारे एक्सपोज़र थे माउंटेनियर बनने के लिए, क्या सपोर्ट रहता था? मतलब इतनी सारी सुविधाएं आजकल तो आप देखिए, गियर्स के लिए किट्स कितनी सारी हैं और देखिए इधर भी कितने सारे माउंटेनर आजकल में हैं, शहर में ही हैं, तो उस समय में था ऐसा माहौल? नहीं, उस समय तो यहाँ शैशवावस्था में ही था, अभी बच्चा ही था माउंटेनियरिंग हमारे यहाँ। अच्छा। हालांकि हम माउंटेनियरिंग को देखते हैं तो सबसे पहले 1965 में जो पहला एवरेस्ट एक्सपीडिशन सक्सेस हुआ था इंडिया का, हमारे भारत का, तो उसमें हमारे पिथौरागढ़ मुंशियारी के थे एक हरीशचंद्र सिंह रावत जी, अरे वाह! पद्मश्री। 1965 में उन्होंने पहला एवरेस्टर थे वो यहाँ से। तो ये हमारे गर्व की बात है हमारे लिए। तो लेकिन क्या है कि लोगों को जानकारियाँ नहीं हुई और इस फील्ड के प्रति लोगों का रुझान भी नहीं हुआ। तो शुरू में तो हमको भी काफ़ी तकलीफ होती थी क्योंकि इक्विपमेंट्स प्रॉपर नहीं होते थे हमारे पास ना। उसके बाद ये फील्ड ऐसा है कि बहुत ज़्यादा खर्चीला है। हाँ, निकल जाओ बस महीनों के लिए, हफ्तों तो के उसके लिए। बाद तो बजट भी हमारे पास नहीं होता था, तो लोग इस वजह से भी पीछे रहते थे। 1994 के बाद जो आपका अगला ट्रैक पड़ा, वो कहाँ का पड़ा सर? हाँ, छिपला के बाद तुरंत मुझे मिला था आदि कैलाश का। आदि कैलाश आप उस समय में वो आए थे? हाँ, अरे तो वाह! उस समय जो है ट्रैक था 11 डेज का, 11 दिन का ट्रैक था। तो मांगती करके जगह है, वहाँ तक गाड़ी हुई, वहाँ के बाद पैदल था। तो उस यात्रा में हमारा एक पड़ाव मालपा भी हुआ करता था जो 98 में अच्छा। आपदाग्रस्त हो गया था। तो काफ़ी चीज़ें हैं उसमें तब में। और आज हम जब जाते हैं आदि कैलाश तो गाड़ी में एक दिन में गए, एक दिन घूम में के गए। दूसरे दिन आ गए, तो वो रौनक नहीं आती, वो मज़े नहीं आते। क्योंकि जो ट्रैक करते थे तो ट्रैक में हम नेचर से जुड़े रहते थे, लोकल कल्चर देखते थे, जो लोकल वहाँ पर के लोकल कुजीन है, जो वहाँ का खान पान है, वहाँ की संस्कृति है, वो पैदल चल के जब वो रुकते थे ना थक के, बिल्कुल, वो फिर उनके धर्मशालाओं में साथ रुकना, वो सब। बातचीत होती थी लोकल लोगों के साथ, तो बड़ा अच्छा लगता था। बिल्कुल। तो आप अभी गए रिसेंटली, मतलब इस समय में आदि कैलाश की रिसेंट तरफ? में 2 साल पहले गया, 2 साल से आदि कैलाश तो नहीं गया हूँ अभी मैं। अच्छा, मुझे बता दो ना फिर, जब आप उस समय में गए थे और अभी गए, तो आपको वो सुंदरता, वो सब कुछ क्या वैसा ही लगा, उतना ही सुंदर था, या कुछ बदल चुकी हैं अभी चीज़ें? नहीं, काफ़ी चीज़ें बदल गई है, काफ़ी चीज़ें, अच्छा। बहुत सी। क्योंकि पहले जो लोकल्स थे उनका काफ़ी अच्छा हो रहता था। अब क्या है कि जैसे ग्रुप बहुत ज़्यादा आने लगे लोग बाग, तो होम स्टे तो बनाया है लोगों ने ना, लेकिन प्रकृति के साथ वो थोड़ी सी प्रकृति के साथ छेड़खानी जो है। छेड़छाड़ी बहुत ज़्यादा हो गया है। बिल्कुल।
अब अगले सवाल पे हम बढ़ते हैं, जो कि बहुत ज़रूरी है, ग्लेशियर्स के बारे में बात करना। सर बताइए, हमारे पिथौरागढ़ के ऐसे ग्लेशियर जैसे मिलन ग्लेशियर और बहुत सारे ऐसे ग्लेशियर हैं जिनके बारे में लोग जानते हैं, लेकिन कुछ ऐसे ग्लेशियर जिनके बारे में जानना बहुत ज़रूरी और बहुत खूबसूरत हो वो जगह हैं। जैसे मिलम कहते हैं, मिलम के लेफ्ट साइड को आप गौरी नदी जैसे पार करते हैं तो उधर है आप पांचू ग्लेशियर है। पांचू ग्लेशियर। तो बहुत खूबसूरत है, अभी कम है उसमें। उसके अलावा आप अगर थोड़ा टफ देखना चाहें तो मिलम के लेफ्ट साइड को जाएंगे तो उधर पड़ेगा आपका रालम ग्लेशियर। रालम ग्लेशियर टच है, एक्चुअल में ग्लेशियर है आगे जा करके संकल्प ग्लेशियर बोलते हैं उसको। अच्छा। वो है। उससे और ऊपर चढ़ेंगे थोड़ा, बहुत खूबसूरत ग्लेशियर है, काला बुलंद बोलते हैं। अच्छा। अभी अनटच्ड है, हम्म। लोग बहुत क्योंकि प्रचार में नहीं है तो लोग नहीं गए हैं, पहुँचे नहीं। अच्छा अच्छा। उसके अलावा हम अगर मिलम रूट पे ही अगर जाते हैं तो बुगडियार से लेफ्ट अगर हम कटिंग करते हैं तो वहाँ पड़ता है पोटिंग ग्लेशियर। वो भी 14 किलोमीटर का उसमें है, वो भी काफ़ी बड़ा ग्लेशियर है। वो भी अनटच्ड है अभी। अच्छा। फिर हमारे यहाँ पिथौरागढ़ में दूसरा एक और नामिक विलेज से आगे जाएंगे तो नामिक ग्लेशियर है। नामिक। तो काफ़ी है इस तरह से। काफ़ी इस तरीके से हैं, लेकिन आप हमें बताइए कुछ और ऐसे ग्लेशियर जिनकी ना एकदम से बात ही अलग हो, जहाँ आप गए और आपका मन किया है कि सफल हो गए। मतलब आपको तो हर जगह ही लगता होगा क्योंकि आपका नेचर से ऐसा ही अलग सा कनेक्शन है, लेकिन फिर भी कुछ ऐसी जगह हैं जो बहुत ही खूबसूरत हो। हाँ, मैं जैसे काफ़ी ट्रैक किया हम लोगों ने, अब तो लगभग सारे ट्रैक एक ही जैसे लगते हैं। हाँ हाँ। तो सबसे मज़े मेरे को जो आया था वो पाँचू में आया था। पांचू ग्लेशियर। पाँचू ग्लेशियर बहुत खूबसूरत है, मिलम ग्लेशियर के बगल में। मिलम से ले पड़ेंगे तो बहुत खूबसूरत है। और जैसे हम अगर बागेश्वर जाते हैं तो एक सुंदर डूंगा करके जगह है, सुंदर डूंगा ग्लेशियर है। अच्छा। मैकतोली के नीचे निकलता है वो। हम्म। तो उस जगह का नाम है सुंदर ढूंगा। ढूंगा मतलब हमारे पहाड़ी में पत्थर को बोलते हैं, सुंदर मतलब खूबसूरत। तो खूबसूरत पत्थरों का जो है, अच्छा। उस नाम से ही वो जगह अपने आप में बहुत रमणीक है। मतलब आप जाएंगे तो वापस आने का मन नहीं करता। वापस आने का मन नहीं करेगा। देखिए, बागेश्वर की अगर हम बात करने लगे तो वहाँ एक काफनी ग्लेशियर है। बिल्कुल। उस बारे में ना थोड़ा सा डिटेल से आप बता दीजिए ताकि लोगों को ऐसे पता चले कि हाँ है खूबसूरत चीज़ें पहाड़ में। हाँ, काफनी जैसे हम जाते हैं तो पिंडर वैली में जब हम जाते हैं, खाती से आगे जाते हैं, द्वाली पड़ता है एक जगह। अच्छा। द्वाली से 2 रूट कटता है। एक तो आप चले जाएंगे पिंडारी के लिए, दूसरा जाएगा काफनी के लिए। कफनी जब हम जाते हैं वहाँ से एक दिन लग जाता है। हम जैसे सुबह जाते हैं तो दिन तक पहुँच जाते हैं। और वहाँ अगर आप रुकने का करें, कैंपिंग वहाँ करें, तो वहाँ आपको जो पीक है सामने ऐसे करके देखना पड़ता है बन के। नंदा कोट वगैरह बहुत खूबसूरत दिखता है वो। तो फिर उसकी कोई पौराणिक मतलब चीज़ों से जुड़ा हुआ कुछ संस्कृति, कुछ लोकल लोगों की कुछ कहावतें ग्लेशियर के जगह के बारे में? नहीं, वो लोकल लोग तो जैसे खाती वाले बोलते हो कि महाभारत के उससे जोड़ते हैं, पांडवों के उससे जोड़ के रखते हैं उसको। अच्छा अच्छा अच्छा। तो कभी ऐसा हुआ है कि आप इतने सारे ग्लेशियर्स में आप चले गए हैं अभी तक और आपका मन हुआ हो कि फिर से मुझे इस ग्लेशियर में जाना है, और आप गए भी हों, बहुत बार गए हों या एक बार गए हों फिर से? होता है ऐसा? नहीं, जैसे मिलम है, हम अपने जनपद की बात करते हैं, मिलम ऐसा ग्लेशियर है जहाँ मैं लगभग 50 से अबव चला गया हूँ, 50 से ज़्यादा बार चला गया। फिर तो आप मतलब बहुत बार। हाँ, क्योंकि ऐसा होता है ये कि हम लोग जो एडवेंचर में आते हैं, एडवेंचर एक तरह का नशा है। हाँ, अगर आप 2-3 ट्रैक कर लेते हैं तो आप हर साल अगर ट्रैक नहीं करेंगे तो आपको लगेगा कि क्या छूटा है। अच्छा। तो हम वही देख करके आज भी ओके। साल में लगभग 2 ट्रैक तो हम लोग आज भी करते ही हैं। मिला। देखिए, अगर आप इतने सारे ट्रैक कर रहे हैं, अभी तो सिर्फ हम पिथौरागढ़ और बागेश्वर तक ही पहुंचे हैं सिर्फ ग्लेशियर के बारे में, तो इन सब को चलाना मतलब कैसे आप मेंटेन कर पाते हैं? क्योंकि फाइनेंशियल कंडीशन और वो सब बहुत मैटर करती हैं इस चीज़ के लिए, तो कैसे आप मेंटेन कर पाते हैं सारी चीज़ें? हम लोग एक्चुअल में क्या है, जब हम एडवेंचर से जुड़े 94 से मैंने रेगुलर किया इसको। तो 98 में मालपा कांड हुआ था। तो मालपा कांड में जो वहाँ रेस्क्यू के लिए जो टीम गई थी वो 5 दिन बाद पहुंची थी। 5 दिन बाद? ठीक है, तो वो देख करके हम लोग माउंटेनियर्स, हम लोगों ने कोर्स क्वालिफाइड थे, तो कुछ हम आपस में मिल करके लोगों ने ये किया कि एक ऐसी टीम बनाए पिथौरागढ़ में, जो माउंटेन्स में जो एक्सीडेंट्स होते हैं, इस तरह की जो दुर्घटनाएं घटित होती है, तो हम रेस्क्यू का काम कर सके। ये सोच लेकर के हमने 99 में क्लब बनाया। अच्छा, पिथौरागढ़ करके पिथौरागढ़ में इंट्रिंसिक क्लाइंबर्स एंड एक्सप्लोरर्स करके। अरे वाह। तो उसमें स्टार्टिंग में हम लोग 30 मेंबर जुड़े।
तो हम लोग जैसे कहीं तो कोई दुर्घटना होती है तो रेस्क्यू के लिए जाते हैं, बस एक्सीडेंट, जीप कहीं रोड एक्सीडेंट हो गया, या फिर माउंटेन्स में कोई एवलांच में फंसे या कुछ तरह के लैंडस्लाइड वगैरह, तो इनमें करते रहते थे रेस्क्यू। तो वहाँ पर से हम लोगों ने इसको प्रॉपर तरीके से रन कराया। फिर हमने कहा कि पैसे भी चाहिए इसके लिए, फिर उसी क्लब के थ्रू हम लोगों ने जो है ग्रुप करने शुरू किए। शादी के लाश मीलम मार्केटिंग करी, और लोगों को लाए, उनको घुमाए। उनके साथ साथ क्या होता था कि हमारा घूमना भी हो जाता था अरे वाह, और गाइड अर्निंग भी हो जाती है गाइड एज ए की गाइड। तरह। बिल्कुल अरे वाह, तो अभी भी ये सिलसिला ऐसे ही चलता रहता है? बिल्कुल। अरे वाह, फिर तो आजकल तो देखिए, हाँ, पर्यटन के बारे में आपका क्या कहना है? उस दौर में जैसे आप पर्यटक आपके पास आते होंगे और आज के समय में आते हैं, तो कितने बढ़ चुके हैं? नहीं, संख्या तो काफ़ी बहुत ज़्यादा बढ़ बदल गई चुका है है ना पहले बहुत से, तो सारा। बहुत ज़्यादा बढ़ी, क्योंकि पहले एक तो जानकारी नहीं थी लोग, और मतलब इस तरह के जो एडवेंचर टूरिज्म में कम लोग आते थे। रिलीजियस टूर में बहुत जाते थे, उस पर्यटन में तो काफ़ी थे, काफ़ी थे। लेकिन एडवेंचर टूरिज्म में बहुत कम लोग हुआ करते थे। गिने चुने लोग ही आते थे एडवेंचर में। तो देखिए, उस समय में अगर आप टूरिस्टों को दिखाते थे चीज़ें, है ना, गाइड बन के, तो पैदल की यात्राएं होती होंगी, अभी गाड़ियों का सारा साधन है। क्या आप भी उन्हीं टेक्नोलॉजी, उन चीज़ों से जुड़ चुके हैं अभी, गाड़ियों के माध्यम से और वो सब? हाँ बिल्कुल, लेकिन क्या है कि अवॉइड करते हैं हम लोग। मैं लगभग उन जगहों पे अब कम जाना कर दिया है मैंने जहाँ गाड़ी पहुँचती है, जहाँ ट्रैक क्योंकि मेरा होती काम ही है पहाड़ों के उन बिल्कुल, कोनों में पहुंचना बिल्कुल। जहाँ यातायात का कोई और साधन नेटवर्क ना का कोई मतलब ही सुविधा ना ना हो। क्योंकि नेचर से आप तभी रिलेट कर पाएंगे ना, जब आप नेचर के साथ रहेंगे। नेचर की तरह जैसे रास्ते हैं पहले और अभी में, जो टूरिज्म की आप बात कर रहे हैं, पहले और अभी में क्या अंतर है? पहले क्या था, लोग देखने आते थे। अब के टूरिस्ट क्या है, उन्होंने थोड़ा सा जगह हाइट पे पहुंच गए, स्नो दिख गया, खड़े हो गए, कुछ फोटोग्राफ्स खींचा, सोशल मीडिया में अपलोड किया, तो वो टूरिस्ट ज़्यादा है इस समय। बिल्कुल। अच्छा, टूरिस्टों के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? हाँ, आपने जिन टूरिस्टों की अभी बात करी, फोटो और वो खिंचाना, और अगर बात करें पहाड़ों की, तो बिल्कुल मजाक नहीं है, उन जगहों पर एकदम सावधानी से रहना और वो सब बहुत ज़रूरी होता है। तो एक्साइटमेंट में आके जल्दी से फोटो और वो सब पहाड़ों में सुरक्षा को एक हिसाब से वो भूल जाते हैं। तो इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? हाँ ना, जैसे हम लोग टूरिज्म की बात करते हैं, सस्टेनेबल टूरिज्म बोलते हैं हम लोग। तो उसमें क्या होता है, जब बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट ना हो, उतनी ही हो जितना ज़रूरत हो, जितनी ज़रूरत। उससे ज़्यादा ना हो। रिसेंट या फिर ऐसा हो जैसे हम जो गांव हैं उस क्षेत्र में, वहाँ जो है होम स्टे डेवलप करें, लोकल कुजिन्स हम लोग तैयार करें वहाँ पर को ना, इस तरह की चीज़ें करें। और बाहर के जैसे ये हम पॉलीथीन लेके जाते हैं, ये ना लेके जाएं, ठीक है। सिंगल यूज़ प्लास्टिक यूज़ ना करें उस साइड और पे, स्पीकर वगैरह ना बजाए स्पीकर पहाड़ों में। शोरगुल ना करें, क्योंकि हमको लगता है कि हम ही हम हैं और कोई नहीं है, लेकिन वहाँ बहुत ज़्यादा वो नेचर चीज़ें है रहती जो है। नेचर डिस्टर्ब में जैसे होता है। आपके चिड़ियाएँ हैं, जानवर हैं, बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब होते हैं। बिल्कुल। तो सर, जिस ग्रुप की आपने बात करी थी, उस समय में आपने यहाँ पे शुरू करा पिथौरागढ़ में, क्या उस ग्रुप से ऐसे कोई माउंटेनियर बने जो बहुत ऊंचाइयों तक पहुँचे, पूरे देश में नाम किया हो? हाँ, उसमें अभी हमारे यहाँ से 3 एवरेस्टर हैं, अरे वाह। जिसमें से आपने सुना होगा मनीष कसनियाल मनीष है, कसनियाल जी, बिल्कुल एक इनसे मिल चुके हैं। शीतल राज है, अरे वाह। एक बलजीत है। अरे वाह। अब बलजीत के नाम जो है 25 डेज में 5 जो है 8,000 मीटर की चोटियाँ सबमिट करने का रिकॉर्ड है। अरे बाप रे। तो काफ़ी चीज़ें हैं हमारे पास, तो उपलब्धियाँ शहर बहुत हैं। यहीं से हैं ये सर? हाँ, 2 तो यहीं से है, तीसरी हमारी जो है हिमाचल शिलोंग से है। अच्छा, वहाँ से भी लोग आप तक पहुँचे? हाँ। अरे वाह। तो सर, माउंट एवरेस्ट की बात करें तो आपका क्या रहा है माउंट एवरेस्ट के लिए? क्या आपने? नहीं, हम लोग जिस समय इसमें आए तो एडवेंचर में सबसे पहली चीज़ यही देखते हैं हम लोग कि एवरेस्ट। हमको सिर्फ एवरेस्ट ही दिखता था। हाँ। तो लेकिन जब हमने शुरू किया उस समय इतनी सुविधाएं और ये चीज़ें नहीं थी हमारे पास। बजट सबसे बड़ी हमारे रुकावट आती थी, बजट। तो 2009 में एक सरकार के एक वो चला था, जिसमें कि एवरेस्ट के लिए सिलेक्शन होता, उसमें मेरी मिसेज का हुआ था। अरे अच्छा। तो लेकिन उसमें क्या था, 75,000 जो है हाँ। अपना जमा करना था, बाकी जो है गवर्नमेंट खर्चा कर रही थी। लेकिन क्या हुआ कि उस समय हमारे पास ये ये कब भी की नहीं बात था, है सर? 2009 की। अब फिर तो बहुत होते थे 75। हाँ, तो उस समय हम लोग इतने वो नहीं थे, हालांकि, और इधर उधर से कर तो सकते थे, लेकिन फिर हाथ फैलाना जैसा नहीं लगा अच्छा, क्योंकि रिटर्न भी करना होगा उसके बाद। अच्छा। लेकिन उस समय छूटा तो फिर तब हमने ये तैयारी किया कि चलो हम नहीं कर पाए
ट्रेनिंग शुरू कराते हैं, फिर हम लोग यहाँ ट्रेनिंग वगैरह शुरू कराना शुरू किया, लेकिन तो वहाँ से फिर नए बच्चे निकले, फिर वो लोग एवरेस्ट करके आ रहे हैं। अरे वाह, फिर तो ये बहुत अच्छी बात है। लेकिन आपने उत्तराखंड के सभी पहाड़, सभी ग्लेशियर सब देखे, लगभग, वैलीज हाँ, देखे लगभग, हुए हैं। बिल्कुल। बहुत अच्छी बात है। आपने मिसेस की बात करी, तो उनका क्या रुझान रहा है इस तरफ? वो एक्चुअल में एडवेंचर से वो भी जुड़ी हुई है, उसने भी अरे सारे वाह। लगभग सारे कोर्स किए हैं। हम्म। अभी कोरोना में क्या हुआ था, एक कोरोना के टाइम में सब चीज़ बंद हो गया था ये, हम्म। तो हम लोगों ने बिरथी फॉल है बिरती फॉल है। मुंशियारी में, हम्म। तो बिरथी फॉल में हम लोगों ने वाटरफॉल रैपलिंग करी थी। अच्छा। तो जो हमने उसकी हाइट जहाँ से शुरू किया था, हम्म। टोटल हाइट थी 148 मीटर। हम्म। तो उसका हमारा जो है एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में भी नाम आया। तो सबसे पहली लेडीज़ थी मेरी मिसेज जो उतरी थी वहाँ से। अरे वाह वाह वाह। बॉयज़ में मनीष कसनियाल जो उतरे थे वहाँ से। दोनों बाहर से ही, पिथौरागढ़ से ही? पिथौरागढ़ से ही, बहुत अच्छी बात है सर। फिर तो आपका फैमिली सपोर्ट भी बहुत अच्छा रहता होगा इसमें, है हाँ, ना? इसी फील्ड के हैं तो थोड़ा। तो बच्चों का किस तरफ को रुझान है? मेरा एक ही बेटा है, वो भी इसी में कर रहा है। हम्म। अभी रिसेंट 2023 में हम्म। 9 साल का था वो, हम्म। तो वहाँ भुरमुनी करके एक जगह है हमारे, बुरमुनी है पर भुरमुनी वाटरफॉल है। 141 फीट के हाइट से उसको हमने रेपल डाउन कराया था। वहाँ करा दिया? हाँ, तो उसका नाम भी एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में दर्ज अच्छा अच्छा। तो सारे रिकॉर्ड आप परिवार में ले जाना चाहते हैं सर? है। नहीं, कोशिश तो ये है कि सभी लोग करें। हाँ हाँ, मतलब आप बिल्कुल। कोशिश कर रहे हैं कि आप इसी फील्ड से तो हम चाहते हैं कि अभी इसी में रहें, बाद में पता नहीं अब किस फील्ड में जाता है, लेकिन जब तक हमारे सुन रहे हैं तो। बिल्कुल। सर, नेचर के साथ जुड़ाव इंसान को एक शालीनता से भर देता है, सुंदरता से भर देता है, माइंड इतना शांत कर देता है कि परेशानियां ज़िंदगी में उसको छू नहीं सकती जो नेचर से। तो मतलब कुछ कहेंगे आपकी कितना पीस है, नेचर के साथ जुड़ जाना कितना ज़रूरी है, इस बारे में? नहीं, जैसे आप नेचर के साथ आना चाहते हैं, आप बर्डिंग करिए हम्म। ना, नेचर वॉक करिए, तो आपको ऐसा रहेगा आप पूरे महीने भर आप ऑफिस में बैठिए, हम्म। ठीक है, 2 दिन निकालिए, सिर्फ 2 दिन 2 दिन नेचर वॉक करके आइए। आप लगेगा नेक्स्ट डे जब आप ऑफिस में बैठेंगे, आपको ऐसा लगेगा मैं आज ही बैठा हूँ, इतना रिफ्रेश हो जाता है आदमी, अरे वाह। पूरा माइंड क्योंकि रिलैक्स हो आजकल जाता है। तेज भागती दुनिया है, डिजिटल ज़माना है, लोग देखा जाए जो यूथ हमारे पीछे का आ रहा है, जेन जी जिनको कहते हैं, डिप्रेशन और ये सब कई सारी चीज़ें उनमें पाई जाती हैं, है ना? कहीं आपको लगता है कि वो नेचर और इन सब चीज़ों से बहुत कट है? नहीं, पहले मुझे लगता था। अब मैं आपको एक बात बताऊं, हाँ कि बिल्कुल। पहले हम लोग जैसे गलियों में लड़के देखते थे, हम कह रहे देखो ये आवारागर्दी कर रहे हैं, ऐसा कर रहे हैं, होता था। हाँ। लेकिन बीच में हम लोगों ने क्या किया, एक हर संडे हमने एक प्रोग्राम शुरू किया, अच्छा। नेचर वॉक हम्म। या फिर इस तरह की कोई भी एक्टिविटीज़, बर्ड वाचिंग, फिशिंग, इस टाइप की एक्टिविटी हर संडे करते हैं। 2 या 3 घंटा लेते हैं बच्चे का। तो उसमें जो बच्चे आते हैं इतने खुले हुए, इतने समझदार, मतलब आप सोच नहीं सकते। मतलब एडवांस है बच्चे? बहुत एडवांस, और बहुत ज़्यादा वो लोग उसको वो कर रहे हैं। जितनी जल्दी सिखाओ उससे ज़्यादा जल्दी सीख जाते हैं। बिल्कुल, और जुड़ रहे हैं और बहुत अच्छा कर रहे हैं वो लोग। एक मास ऐसा भी है हमारे यहाँ जो कि जुड़ा हुआ है नेचर के साथ, बिल्कुल लगता है। तो सर, आप इतनी सारी एक्टिविटीज़ यहाँ पर कराते हैं, तो और कुछ हैं जो जो एक्टिविटीज़ आप शहर पिथौरागढ़ में कराते हैं, लोगों के लिए कराते हैं? लोग आपसे जुड़ना चाहें तो फिर कैसे जुड़ सकते हैं? नहीं, हमारा जैसे इंस्टा में पेज है हमारा, आइस करके, उसमें जुड़ सकते हैं। तो हम लोग एक्चुअली कराते हैं, एडवेंचर कोर्स करवाते हैं हम लोग, नेचर वॉक कराते हैं, हाइकिंग करवाते हैं। उसके बाद सबसे बड़ी चीज़ क्या कराते हैं हम लोग, जैसे नेचर के साथ रिलेट करना। आप उसको नेचर जंगल में ले गए, थोड़ी देर छोड़ दिया उसको, आपको जो दिख रहा है उसको आप ड्रॉ करिए, अरे वाह। जो आपकी समझ में आ रहा है, पेड़ पौधा, तितली, पत्ते, हम्म। जो भी आपकी नज़र में आता है आप उसको ड्रॉ करिए, और उसको थोड़ा सा उसके बारे में बताइए कि आपने क्या सोच के ड्रॉ किया, इसमें आपको क्या दिख रहा है। तो बच्चे बहुत ज़्यादा वो करते हैं उसमें। अरे वाह, फिर तो अगर लंबे समय तक ये चलता रहे, एक हफ्ते अगले अगले उसमें, तो कुछ बदलाव दिखते हैं बच्चों की थिंकिंग और बिल्कुल उसमें? बिल्कुल, उनकी तो सोच, कैसा लगता है उसको? बहुत छोटे छोटे बच्चे ऐसे जवाब देते हैं आप सोच नहीं सकते। अरे वाह। हम कुछ और किसी चीज़ के बारे में हम एक तरह से सोच रहे होते हैं, लेकिन हमको वो 4-5 तरीके से सोचने पे मजबूर कर देते हैं। बिल्कुल। अरे वाह। तो सर, अब आखिरी सवाल की ओर में अगर मैं बढ़ूं, तो शहर पिथौरागढ़ के लोगों को या देश भर के, उत्तराखंड के लोगों को आप क्या मैसेज देना चाहेंगे एफएम पंचुअल पल्स के माध्यम से? मैं तो ये कहूँगा कि आप आइए, पहाड़ों की ओर आइए और घूमिए, देखिए पहाड़ को, पहाड़ के यहाँ की संस्कृति को देखिए, यहाँ के लोगों के साथ रिलेट करिए अपने आप को, और गंदगी ना करें। बिल्कुल सर। 2024 में हम लोग एक
क्लीनाथॉन करके एक प्रोग्राम कराते हैं हम लोग। शुरू में कराते थे ओएनजीसी और आईएमएफ के थ्रू कराते थे। ओके अब हम सुलभ इंटरनेशनल और आईएमएफ भारतीय पर्वतारोहण संस्थान के साथ करते हैं। ओके 2024 में हम लोग आदि कैलाश रूट पे हम लोगों ने सफाई अभियान चलाया था। तो 549 बैग्स प्लास्टिक हम वहाँ से कैरी करके लाए। अच्छा फुल एकदम। हाँ, तो मैं कहना चाहूँगा बाहर से जो भी आ रहे हैं तो इसको अवॉइड करें, कम से कम अपने साथ लेके आएँ। और वाटर बोतल जो लाते हैं वो जो बाज़ार का वाटर बोतल न लेकर के अपना वाटर बोतल रखें, जिसको आप पानी आप फिल फेंकने करें, जैसा भी ना फेंकना लगे। जैसा ना। देखिए ना, पहाड़ों में लोग अगर आते हैं तो चीज़ें ना पैकेट्स बोतल सब भरे होते हैं तब ले आते हैं, लेकिन वापस ले जाना। थैंक यू सो मच, आप एफएम पंचकुला पल्स में आए और मैं उम्मीद करता हूँ कि शहर यहीं से पिथौरागढ़ से ही जो भी लोग आपसे जुड़ते हैं देश भर के दुनिया से, वो ऊंची ऊंची पहाड़ियों को चुवे मेयर बने और बड़े सपने देखें और पहाड़ को ऐसे ही रोशन करते रहें। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू सर।